ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यमराज जो एक छोटे बालक के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं और उस राजा के जो सगे संबंधी हैं और खासकर जो राजा की जो रानियां हैं जो वहां पर विलाप कर रही हैं, उनको संबोधित करते हुए यमराज जी जो है एक बालक के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो वो आगे कहते हैं कि अरे भाई देखो, हम तो छोटे बालक हैं और ये राजा की जो रानियां हैं ये तो बहुत वयस्क हैं, इनकी उम्र तो काफी बड़ी है, लेकिन इनको जीवन के उच्च तत्वों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, जीवन के ये जो आध्यात्मिक तत्व हैं, उच्च तत्व हैं, उसके बारे में इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। हमें देखो, हम छोटे बालक हैं और हमें छोड़ दिया गया है इस भौतिक संसार में, अनेकों प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। हम बालक होकर के भी इस भौतिक संसार में प्रकृति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमें इस प्रकार से छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी, और यहाँ की हम छोटे बालक हैं, उसकी वजह से हम कमजोर भी हैं, लेकिन उसकी वजह से हम नष्ट तो नहीं हो गए हैं, हम खत्म तो नहीं हो गए हैं, हमें किसी भयानक जानवरों ने तो नहीं खा लिया है, हम तो सुरक्षित हैं। तो हमें बालक होकर के भी इतना भरोसा है कि जिस भगवान ने हमें मां के पेट के अंदर में, मां के गर्भ में सुरक्षित रखा, जिस भगवान ने हमें मां के गर्भ में सुरक्षित रखा, बाहर गर्भ के आने के बाद में भी वो भगवान हमारी सुरक्षा करेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें यमराज जी जो है एक बालक के रूप में इन रानियों से खास करके कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों बता रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना। देखिए, भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो हो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भगवान जो है सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, वो सबसे बढ़िया मित्र, सौहृद जिसे कहते हैं, सौहृद, वो सभी जीव को भगवान हृदय से दिशा दिखाते हैं। एक जानवर को भी
भोजन की प्राप्ति के लिए हृदय से दिशा दिखाने वाला भगवान ही है। सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला भगवान ही है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुदाति विदधाति कामान। सबकी कामनाएं, सबकी इच्छा पूरी करने वाला वो भगवान ही तो है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि भगवान सबके हृदय में है और ये जो जन्म और मरण होता है ये हमारे कर्म के अनुसार भगवान के द्वारा संचालित है, हमारे कर्म के अनुसार भगवान उसका संचालन करते हैं प्रकृति के द्वारा। मतलब सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। तो फिर भला अगर प्रकृति जो कार्य कर रही है कि कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, ये सब एक योजना के अनुसार हो रहा है। लेकिन हमको ये भी समझना है किसी का मरण और किसी का जन्म उसका कारण भगवान नहीं है। भगवान तो उस व्यवस्था को संचालित मात्र कर रहे हैं, उसका फल प्रदान कर रहे हैं। भगवान कारण नहीं है, कारण तो हम हैं। जैसे अगर किसी को जेल में भेजा जाता है तो उसका कारण जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तो केवल उनके कर्मों का फल उनको प्रदान कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमको ये समझ में आ जाए कि भाई अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान हमें प्रकृति के द्वारा अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं और उन शरीरों में हमारी अवधि अलग अलग होती है हमारे कर्म के अनुसार। मतलब सब कुछ ये संचालन भगवान की व्यवस्था में हो रहा है। ये समझने के बाद में हमें किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर विलाप नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान अगर हमारी समझ में आ जाए। दूसरा, भगवद गीता में ही जैसे भगवान ने कहा है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे द्वारा ही हृदय से किसी व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है और कोई व्यक्ति भूल जाता है। ये दोनों चीजें भी हम देखते हैं। किसी को भगवान ज्ञान देते हैं, किसी कोई भूल जाता है। इसका भी हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं करते हैं। हमारे कर्म के अनुसार अगर हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, और अगर हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी स्वतंत्रता के अनुसार हम कहते हैं कि नहीं, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं, तो भगवान उसको भी हमारे लिए सुलभ कर देते। ठीक है, ये जीव मुझे भूल जाना चाहता है, तो भगवान उसको भुलावट दे देते हैं और वो व्यक्ति सोचता है कोई भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। लेकिन भगवान ने ज्ञान भगवद गीता के सहारे, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा हमें प्रदान किया है और मनुष्य जीवन में हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान की शरण में आ जाएं तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हमें सभी प्रकार के पाप कर्मों से भगवान मुक्त भी कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके अगर मेरी शरण में आ जाता है
तो मैं उसके सारे पाप कर्मों से उसको मुक्त कर देता हूं। सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाने अनजाने में हमने कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसको इस प्रकार का अज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो उसको प्रदान करते हैं जो भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। अज्ञान प्रदान करने वाला भी भगवान है माया के द्वारा, लेकिन भगवान उनको प्रदान करते हैं जिनकी इच्छा उस प्रकार की है। भाई अगर मेरी इच्छा है कि मैं भगवान से दूर रहना चाहता हूं, मुझे कोई भगवान से लेना देना नहीं है, तो भगवान मुझे ऐसा अज्ञान प्रदान करेंगे जिसके द्वारा मैं कहूंगा कि कोई भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप चलता है, सब बाई चांस हो रहा है। ये सूरज जो निकल रहा है, ये जो बारिश हो रही है, ये जो मौसम बदल रहे हैं, सब अपने आप चलता है। भगवान उस प्रकार का अज्ञान भी हमें प्रदान करेगा। इनके लिए क्या होता है, देखिए इनकी भी सुरक्षा भगवान करता है। ये अज्ञानी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं भगवान की शरण में जाना, उनका आश्रय लेना, लेकिन भगवान उनके ऊपर भी करुणा करता है। कैसे करुणा करता है? सजा देकर के भी करुणा है। जब भगवान उनको नीचे की योनियों में डाल देता है तो धीरे धीरे उनको अकल आती है। जब एक व्यक्ति किसी जेल घर में बंद होता है तो उसको थोड़ी अकल आती है। पुलिस क्रिमिनल को जेल में क्यों डालती है? पुलिस का उससे कोई घृणा नहीं है, उसको सुधारने के लिए, उसकी मानसिकता को बदलने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से जब कई योनियों के बाद में हमारी समझ में आता है, तब जाकर के हम फिर भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये भी भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जब उसको असली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वो क्या करता है? मम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आ जाता है। समहात्मा सुदुर्लभा वासुदेवम सर्वमिति। उसको ये समझ में आ जाता है, नहीं भाई मैं तो मूर्ख की तरह सोच रहा था, सब अपने आप चल रहा है, अब मेरी समझ में आ गया है। वासुदेवम सर्वमिति, भगवान वासुदेव के द्वारा सब कुछ चल रहा है। समहात्मा सुदुर्लभा, तब वो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। पहले दुरात्मा था, पहले भगवान को नकारता था, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा की, उसको सजा प्रदान करके भी कृपा की। जब अनेकों प्रकार की योनियों में जाकर के आता है और जब उसको फाइनली अकल आती है, तब कहता है वासुदेवम सर्वमिति। तो क्यों ना हम मानव जीवन में ये सजा भुगतने की बदले में अगर हम सत्संग करें, साधुओं का संग करें, तो ये ज्ञान हमको तुरंत प्राप्त हो सकता है। हमें क्यों प्रतीक्षा करनी कि भाई नहीं ये जन्म जाने दो, हजारों जन्म जाने दो, और जब अनेकों प्रकार से सजा मिलेगी, कष्ट भोगूंगा, तब जाकर के अकल आए। उससे बढ़िया तो ये है ना कि अगर हम सत्संग करें और इन महान संतों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा अगर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति करके हम इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अवसर भी भगवान हमें जो है मनुष्य जीवन में प्रदान करते हैं। तो ये जो यमराज जी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि मैं तो छोटा बालक हूँ, अरे मुझे ही
इतना अनुभव आ गया है कि जिस भगवान ने मेरी रक्षा माँ के गर्भ में की है, वो भगवान तो मेरी रक्षा माँ के गर्भ से निकलने के बाहर भी करेगा। हो सकता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अब यहाँ से नष्ट तो नहीं हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई जंगली जानवर आकर के मुझे खा गए हों। और इनको देखो, इनकी आयु तो इतनी बड़ी है, ये तो वयस्क हैं, लेकिन इनको जीवन का ये उच्च ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है। तो बड़े महत्वपूर्ण शब्द जो है यहाँ पर यमराज जी एक बालक के रूप में इन राजा की जो ये पत्नियां हैं, जो रानियां हैं, जो अनेकों प्रकार से वहाँ पर विलाप में लगी हुई हैं, उनको वो दे रहे हैं। क्योंकि ये आत्मा ज्ञान जो है, ये केवल मनुष्य के शरीर में हम प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका अनुभव खुद कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई जानवर सड़क के ऊपर मर जाता है, दूसरे जानवर वहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे ये प्रश्न करने के लिए कि भाई ये कैसे मर गया। कोई यहाँ पर, अगर कोई दूसरा जानवर आएगा थोड़ा सूंघ करके निकल जाएगा, लेकिन अगर उसी सड़क के ऊपर कोई व्यक्ति मर जाता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते और पूछने का प्रयास करते, भाई क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे में वो विवेक की शक्ति है, हमारे में वो बुद्धि है। उस बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने जीवन के उच्च तत्वों के बारे में समझ सकते हैं। यही यमराज सिखा रहे हैं कि तुम्हारी उम्र तो बड़ी हो गई, लेकिन तुमने जीवन के आध्यात्मिक तत्वों को तो समझा ही नहीं। तो और आगे वो क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।